रिम्स को हाईकोर्ट की फटकार, पूछा कहाँ है जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए तैयार रहने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स में इलाज की दयनीय स्थिति व कोरोना संक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक रूप से कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए रिम्स तैयार रहे। ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का क्या हुआ। खंडपीठ ने कहा कि रिम्स में काफी रिक्तियां हैं, कब तक रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के पूर्व अद्यतन जानकारी देने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने खंडपीठ के सवालों का जवाब दिया। रिम्स की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदी जानी है। जर्मनी से मंगाई गई सीटी स्कैन मशीन चालू हो गई है। दूसरी सीटी स्कैन मशीन की आपूर्ति का आदेश विप्रो को दिया गया है। पीएम जन औषधि केंद्र का टेंडर फाइनल हो गया है। एक सप्ताह में त्रिपक्षीय एग्रीमेंट रिम्स व निविदाता के संपन्न हो जाएंगे। रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई की जा रही है। झारखंड में विकास की गति को रफ्तार देंगे एक्सप्रेसवे। रांची, बोकारो और धनबाद से गुजरेगी पहली ग्रीनफील्ड सड़क। राजधानी रांची समेत धनबाद और बोकारो से होकर अब एक्सप्रेसवे गुजरेगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रांची, धनबाद और बोकारो को एक्सप्रेसवे से जोड़ने की कवायद हो रही है। इस कड़ी में केंद्र सरकार 2 एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे चुकी है। झारखंड में पहला एक्सप्रेस व ओडिशा के संबलपुर से रांची तक बनेगा, जिसकी कुल लंबाई 146.2 किलोमीटर होगी। वहीं दूसरा एक्सप्रेस वे छत्तीसगढ़ के रायपुर से गुमला, रांची होते हुए धनबाद तक बनेगा। इसकी लंबाई करीब 700 किलोमीटर होगी। और मांझी बोकारो 4 लेन रोड प्रोजेक्ट और संबलपुर से रांची तक बनने वाले एक्सप्रेस के निर्माण हो जाने से रांची से संबलपुर आने जाने में समय की काफ़ी बचत होगी। इसके अलावा बिजनेस के लिहाज से भी यह बेहतर साबित होगा। ये दोनों सड़क परियोजनाएं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में तैयार होगी। शीतकालीन सत्र से पहले स्पीकर की मंत्रणा। बीजेपी को छोड़ सभी दलों के नेता हुआ शामिल। विधायकों से प्रश्नकाल बाधित न करने की अपील। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इससे पहले स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो ने सभी पार्टी के विधायकों से आग्रह किया कि वे सदन में अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। साथ ही उन्होंने सभी से प्रश्नकाल को चलने देने की अपील की। स्पीकर ने कहा कि इससे जनहित के मुद्दों सदन में ही सही तरीके से नहीं आ पाते। विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को सभी दलों के नेताओं के साथ कार्यमंत्रणा समिति की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बीजेपी को छोड़ सभी पार्टी के नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सभी विभागों के सचिवों को पहले ही निर्देश दिया गया था कि जनहित के मुद्दे वाले विधायकों को ससमय विधानसभा को उपलब्ध कराएं। सड़क से सोशल मीडिया पर पहुंचा जेपीएससी का आंदोलन। जेपीएससी की पीटी परीक्षा की सीबीआई से जांच कराने के लिए अभ्यर्थियों ने शुरू किया मुहिम। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं दासी पीटी परीक्षा का आंदोलन सड़क से अब सोशल मीडिया पर पहुंच गया है। अभ्यर्थी मंगलवार सुबह से यहां अलग अलग हैशटैग से अपना विरोध जता रहे हैं। इसके अलावा अभ्यर्थियों ने अपनी बात रख रहे हैं कि बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पर युवा इस हैशटैग के साथ अपनी बात रख रहे हैं। खबर लिखे जाने तक राज्य भर से 10,000 से ज़्यादा युवा इस मुद्दे पर अपनी बात रख चुके थे। झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के इस अभियान को बीजेपी के नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। पार्टी के नेता भी सोशल मीडिया पर अभी जेल में ही रहेंगे। झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री पुरानी दलील पर झारखंड हाईकोर्ट ने बड़कागांव मामले में फिर खारिज की जमानत याचिका। बड़कागांव गोलीकांड मामले में पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने मंगलवार को उनकी याचिका को खारिज करने का फैसला सुना। इससे पहले सोमवार को इस पर सुनवाई पूरी हो गई थी और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। रांची के होटवार जेल में बंद योगेंद्र साव ने कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। योगेंद्र साव ने अपनी जमानत याचिका में दलील की थी कि राजनीति से प्रेरित होकर उन्हें मामले में फंसाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से हुई कार्रवाई पर ही जनता आक्रोशित थी, उन्हें भड़काया नहीं गया था। इस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि पहले भी इस मामले में आपने यही दलील दी थी जिसके कारण आपकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। इस बार भी आप यही दलील दे रहे हैं जिसके कारण आपकी जमानत याचिका खारिज की जा रही है। झारखंड में जल्द खुलेगा डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी। सीएम हेमंत बोले, रोजगार परक शिक्षा प्रणाली के विकास पर रहेगा जोर। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य गठन के बाद से ही राज्य की शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा कौशल विकास गुणवत्तापूर्ण मिले, इसको लेकर राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्य में जल्द ही कौशल विद्या उद्यमशीलता डिजिटल स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड के शिक्षित और प्रशिक्षित हर युवा को रोजगार का सुनिश्चित अवसर मिले। इस सोच के साथ कार्य योजना तैयार की जा रही है। मानदेय पर माने पारा शिक्षक 4 बार आकलन परीक्षा देने का मिलेगा मौका। पासिंग मार्क्स भी हुआ कम, फेल वाले की भी नहीं जाएगी नौकरी। एकीकृत पारा शिक्षक संघ की प्रतिनिधि और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ मंगलवार को बैठक हुई। इसमें पारा शिक्षक संघ सरकार की नई नियमावली पर मान गई है। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों की सभी मांगों को मान लिया। इसके तहत अब पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के लिए 4 मौके दिए जाएंगे। इस परीक्षा में फेल होने के बाद भी किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं पारा शिक्षक वेतनमान की जिद को छोड़कर मानदेय पर मान गए हैं। पारा शिक्षकों को अब हर साल 10% इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके साथ ही सरकार पारा शिक्षकों के लिए अनुकंपा पर विचार करेगी। अब 20 दिसंबर को सरकार इस मुद्दे को कैबिनेट में लेकर आएगी। कैबिनेट में पास होती ही 29 दिसंबर को इसे पास कर दिया जाएगा।